सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका कुसुमलता आज आपको पाठ 20 जो कि कक्षा 8 का है, अगर नाक ना होती, उसकी पुस्तक का जो कार्य है, अभ्यास है, पुस्तकाभ्यास वह करवा रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक इस कार्य को अपनी किताब पर लिख लेंगे, जो बुक में आपके फिलअप्स वगैरह हैं उन पर कर लेंगे और उसके बाद इन सभी समस्त कार्यों को आप अपनी कापी पर भी कर लेंगे। तो आओ आज हम करें पाठ 20 का अभ्यास। पहला है, नाक रखने की खातिर लोग मुकदमेबाजी में बर्बाद हो जाते हैं। तो लिखिए मुकदमेबाजी। दूसरा है, लोग अपनी डैश, तो डैश में आएगा धाक। प्रायः नाक बिना किसी डैश हथियार, प्रायः नाक बिना किसी हथियार के ही कट जाती है। नेक्स्ट है, अगला है, वे दूसरों को भी डैश नकटा। प्रिय छात्रों, यहाँ पर हमारा प्रश्न 1 खत्म हो गया है। एक बार मिलान कर लें। नाक रखने की खातिर लोग डैश में बर्बाद हो जाते हैं, मुकदमेबाजी। लोग अपनी डैश धाक जमाने के लिए नाक ऊंची रखते हैं। प्रायः नाक बिना किसी डैश हथियार के ही कट जाती है। वे दूसरों को भी डैश नकटा देखना चाहते हैं। इसके बाद है आपका प्रश्न 2, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। इसका है, लोग अपनी धाक जमाने के लिए क्या रुचि रखते हैं? आंख, नाक और कान। इसका है नाक। नाक के कारण किसका हरण और रावण का मरण हुआ था? किसका हुआ था? नाक के कारण किसका हरण हुआ था? सीता का। ग है, लोग बॉस की नाक के बाल क्यों बन जाते हैं? इसके जो ऑप्शंस दिए हैं वो है मतलब साधने के लिए, अच्छा बनने के लिए या सम्माननीय बनने के लिए। तो इसका है पहला वाला बेटा, मतलब साधने के लिए। इस प्रकार आपका प्रश्न 2 भी खत्म हो गया है। अब प्रश्न 3 आपके प्रश्न उत्तर हैं, जिनकी PDF आपको भेज दी जाएगी। आप भाषा बोर्ड मैं 2 मिनट के लिए यहाँ से हट रही हूँ और आप बोर्ड में से देख लें, उतार लें और फिर भाषा बोर्ड के लिए तैयार हो जाए।
आई होप आप लोगों का ये हो गया होगा। अब इसके आगे मैं आपको उत्तर ही उत्तर लिख रही हूँ। आप किताब सामने खोलिए और किताब के सामने इनको लिखते जाइए। पहला है भाषा बोध में है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। बर्बाद का पर्यायवाची लिखना है ये भाषा बोध का पहला प्रश्न है। इसको मैं कंटिन्यूएशन में लिख रही थी इसलिए, अदरवाइज आप इसे भाषा बोध का पहला लिखिए। भाषा बोध का पहला है, ये भाषा बोध का दूसरा प्रश्न है। दूसरा है आपका भाषा बोध का निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। हमने व्याकरण में संधि विच्छेद पढ़ा है, जिससे विद्यालय का विद्या प्लस आलय, ठीक है, देव प्लस ऋषि देवर्षि, तो वो वाले जो होते हैं संधि विच्छेद उनका भाषा बोध में, ये क्योंकि ये व्याकरण का भाग आ जाता है इसमें, तो इसको कीजिएगा। पहला है इसमें प्रश्न है आपका संधि विच्छेद लोक प्लस उक्ति लोकोक्ति, सु प्लस कोमल सुकोमल, सत प्लस भाव सद्भाव, सम प्लस तुष्टि संतुष्टि,
हित प्लस ऐशी हितैषी, स्व प्लस भाव स्वभाव, सम प्लस सार संसार, मन प्लस वैज्ञानिक मन वैज्ञानिक। अब इस आपका जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 है आपका, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नाक भाव सिकोड़ना, नाक नीची होना, नाक बचाना। तीसरा है, इसका अर्थ है सम्मान की रक्षा करना। तो प्रिय छात्रों, ये था आपका पार्ट 20 का जो किताब का अभ्यास कार्य है। इसमें आपके प्रश्नोत्तर नहीं है, प्रश्नोत्तर आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दिए जाएंगे और पीडीएफ के आने से पहले आप सब इस पाठ को पढ़कर जो मैंने समझाया है इन वीडियोस में, इनको समझकर स्वयं प्रश्न उत्तर ढूंढेंगे और उनको स्वयं फाइंड आउट करेंगे, स्वयं ढूंढेंगे और उनको फिर जो मैं पीडीएफ के माध्यम से भेजूंगी उनसे मैच करना, ताकि आपको पता लगे कि आप पाठ पढ़ने के बाद उसको समझ पाए या नहीं। ठीक है, अन्यथा आपको ये आदत हो जाएगी कि पाठ पढ़ा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, लेकिन आप पाठ को समझेंगे नहीं, आप स्वयं से अपने एफर्ट, अपने प्रयास नहीं करेंगे।
तो अपना प्रयास पहले कीजिए, बाद में अन्य प्रयासों पर जो आपको सहज मिल जा रहा है उस पर बाद में आप ध्यान दीजिएगा। पहले उस काम को कीजिएगा जो आपको स्वयं ढूंढ के करना हो। इसे कोई रफ कॉपी पर कर सकता है, किताब पर पेंसिल से निशान लगा के कर सकते हैं। उसके बाद आप जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं या जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप उससे मिलान कर लीजिए, मैच कर लीजिए। इससे आपको हाथ के हाथ साथ के साथ पता लग जाएगा कि आपको पाठ कितना समझ में आया है। आशा करती हूँ आपको मेरी कही हुई बात समझ में आई होगी, जो मैंने पाठ समझाया वो समझ में आया होगा। जो मैंने यहाँ पर लिखा है शायद आपको मैं ऐसा मानती हूँ कि आपको ये साफ दिखाई दे रहा होगा। अब आप सबको ये पीडीएफ के माध्यम से भी भेज दिया जाएगा, लेकिन आप इस पाठ को साथ के साथ लिख कर और याद कर जब कक्षा में आएंगे तब संपूर्ण रूप से तैयार होकर कक्षा में प्रवेश करें। इसी के साथ धन्यवाद।